उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों बीजेपी की बी टीम को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राहुल गांधी और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है। अनादि टीवी से खास बातचीत में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। ओपी राजभर ने कहा, भाजपा की असली टीम कांग्रेस और सपा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो तीखी तकरार है वो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक चर्चा इस बात पर हो रही है कि आखिर बीजेपी की बी टीम कौन है। दरअसल राहुल गांधी के द्वारा मायावती को निशाने पर लिया गया और फिर मायावती ने पलटवार किया और बातचीत करने के लिए ओपी राजभर जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री। ये बी टीम को लेकर बड़ी चर्चा है, कल भी इस पर बहुत चर्चा हुई। आज शिवपाल यादव ने कहा बड़े नेताओं का मामला है, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह का बयान बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने कहा है, उनकी बात में दम है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया, सरकार बनाने में भरपूर सहयोग किया। जब लोकसभा का चुनाव 2024 था तो उस समय जब विपक्षी एकता बन रही थी, यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जब सबको एक साथ लाने के लिए उसमें बहुजन समाज पार्टी को शामिल करने की बात आई, तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि यदि बहुजन समाज पार्टी इस मोर्चे में आएगी तो हम बाहर चले जाएंगे। तो मतलब कि अखिलेश जी भी चाहते थे कि ये मोर्चा मजबूत न बनने पावे और मोदी जी प्रधानमंत्री आसानी से बने। अरे तो लोग मजबूती से सीटें आई। बसपा के प्रति आप लोग इतने नरम हैं, अब विपक्ष भी कह सकता है कि बीएसपी से आपकी कोई डील। ये गठबंधन क्यों नहीं की? ये गठबंधन क्यों नहीं की? अकेले पहाड़ लाद लेंगे? यहाँ एनडीए गठबंधन है, इससे आप करेंगे गठबंधन भविष्य में मायावती से? हम गठबंधन की बात थोड़ा कर रहे हैं, मायावती जी की बात पर मुहर लगा रहे हैं। वो सही कह रही हैं कि कांग्रेस और सपा दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। गंगा जल की पवित्रता को लेकर अखिलेश यादव ने कल सवाल खड़े किए। फिर महाकुंभ से एक रिपोर्ट आई कि गंगा जल बेहद पवित्र है, संगम की जो त्रिवेणी संगम की धारा है उतनी ही पवित्र है जितनी पहले थी। गंगा की पवित्रता पर सवाल, जब गंगा के पवित्रता पर सवाल उठाने वाले लोग स्नान करने क्यों गए उनसे पूछिएगा कि स्नान महाकुंभ जाने से पहले अखिलेश यादव जी ने कहा था कि वहाँ लोग पाप धोने जा रहे हैं, तो फिर वो क्या करने गए थे? महाकुंभ में क्या करने गए थे? स्नान क्यों किए? ये उनसे पूछ लीजिएगा। क्या लग रहा है आने वाले समय में जिस तरह का सदन चलने वाला है, अभी बजट पर चर्चा होगी, अभिभाषण पर आज विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तकरार देखने को मिली, क्या सोच कर आए हैं आप लोग विधानसभा में? विपक्ष कह रहा है कि सरकार समकूल जवाब नहीं देती है। देखिए, सदन में सुचारू रूप से सबके प्रश्नों का जवाब दिया जा रहा है। विपक्ष के लोग हताशा और निराशा में हैं और उनको इस बात का भय सता रहा है कि 27 में क्या होगा। हाथरस वाले बाबा को क्लीन चिट मिल गई है, कहा जा रहा है। कल जो कैबिनेट में रिपोर्ट आई उसमें उनका कहीं नाम नहीं, उनका कहीं जिक्र नहीं है और विपक्ष कह रहा है कि सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। नारायण साकार हरि के क्या फॉलोअर्स की वजह से सरकार पीछे हो रही है? ऐसा कुछ नहीं। जो जांच कमेटी बनी थी, जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आई है, वो किसी सरकार की रिपोर्ट नहीं है। सरकार त्वरित कार्रवाई करते हुए उस समय के जो अधिकारी थे जिनकी ड्यूटी वहाँ लगनी थी नहीं गए थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो और जो सुझाव आयोग के आए हैं, जो रिपोर्ट दिया है जिन लोगों ने, उनकी रिपोर्ट के आधार पे जो सुझाव आए हैं उस पर अग्रिम सरकार कार्रवाई, किसी को भी परमिशन देने के पहले वो नियम का पालन किया जाएगा। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ।